Hello students, this is Ravi sir taking mathematics, देवश्री इंटरनेशनल स्कूल। वेल स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो है एक्सरसाइज 6.1 जो है वो कंप्लीट की थी, राइट। अब इसके बाद में हम जो है आगे की एक्सरसाइज की तरफ बढ़े उससे पहले हम कुछ जो है इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और कुछ पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में आइडिया लेंगे और जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में भी हम थोड़ा देखेंगे, ठीक है। देन वी विल गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो हमारा आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, दैट इज पैरेलल लाइंस एंड और ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो हम किसके बारे में बात करेंगे? पैरेलल लाइंस के बारे में बात करेंगे, कोई भी दो पैरेलल लाइंस और फिर साथ में ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स की हम ट्रांसवर्सल बोलते किसे हैं, ठीक है। तो अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस। अ लाइन, ट्रांसवर्सल क्या है? एक ऐसी लाइन है व्हिच इंटरसेक्ट्स, जो कि काटती है, टू और मोर लाइंस, या तो दो लाइंस को, कम से कम दो लाइन को काटती है, या तो फिर दो से ज्यादा भी लाइन हो सकती है जिसको वो लाइन जो है वो काटेगी एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स पे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। तो थोड़ा हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस। नाउ यू सी दिस इज अ लाइन L, ओके। नाउ दिस लाइन L इंटरसेक्ट्स लाइन M एंड लाइन N एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। लाइन L जो है वो एक तो M लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है और एक लाइन N को जो है इंटरसेक्ट कर रही है, दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट Q है, ठीक है। तो इस केस में स्टूडेंट्स लाइन जो L है उसी को ही हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे कम से कम दो लाइन को, दो से ज्यादा भी हो सकती है, दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है और काट के आगे की तरफ बढ़ रही है, इसलिए इस लाइन को, पर्टिकुलर लाइन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल, ठीक है। और वो इन दोनों लाइन को दो अलग अलग पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट कर रही है, एक है पॉइंट P और एक है पॉइंट Q। अब इस चीज को, डायग्राम को हम ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं कि जब भी एक जो ट्रांसवर्सल है L, वो M लाइन को इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट P पे और N को इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट Q पे, तो दोनों पॉइंट पे, P पे और Q पे, चार चार एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। देखो पॉइंट P पे एंगल 1 2 3 4, ठीक है, और एंगल Q, पॉइंट Q के ऊपर जो है एंगल 5 6 7 और 8। समझ में आ गया? तो चार चार एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम इसके बाद में, जब हमें पता चल गया कि भाई ट्रांसवर्सल जो है किसे बोलते हैं, इसके बाद में हम जो है अब आगे स्टडी करेंगे कुछ पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में, ठीक है। हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स थे हमारे वीडियो लेक्चर्स, उसमें हमने कुछ पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में ऑलरेडी थोड़ी जानकारी ली थी, जैसे कि एडजेसेंट एंगल के बारे में हमने पढ़ा था, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ चुका था। तो यहां पे हम जितनी भी संभावनाएं होगी स्टूडेंट्स, जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो कितनी जोड़ियां एंगल्स की बनती है, तो सारी संभावनाएं हमने यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। तो आप देख सकते हो टोटल जो है 6 पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं। वी आर स्टडीइंग नेक्स्ट, दैट इज पेयर ऑफ एंगल्स। तो टोटल कितने पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं? 6 पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं और एक एक करके हम सारे पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में जानकारी लेंगे और हम पहचानना भी सीखेंगे, आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है कि भाई कौन सा एंगल है, कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कौन सा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, वो भी हम देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ एंगल्स के अंदर सबसे पहला पेयर ऑफ एंगल जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। स्टूडेंट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे बोलते हैं और उसके कितने पेयर्स बनते हैं वो जरा देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो लाइन L है ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये जो लाइन L है दिस इज द ट्रांसवर्सल और ये दो डिफरेंट लाइन को काट रही है। तो इस केस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? तो जो हमारा ट्रांसवर्सल है, इस ट्रांसवर्सल के मैं एक टाइम पे एक ही साइड की बात करूंगा, मैं उस साइड की बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो मान लो मैं ट्रांसवर्सल के इस साइड की बात कर रहा हूं, तो M लाइन के ऊपर वाला एंगल दैट इज 1 और N लाइन के जस्ट ऊपर वाला जो एंगल है दैट इज 5, यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 5 जो है वो होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरीके से आप अगर M लाइन के जस्ट नीचे वाला एंगल ले रहे हो, दैट इज 3 एंगल, तो यहाँ पे N जो लाइन है यहां पर भी आपको नीचे वाला एंगल लेना पड़ेगा, दैट इज 7। तो थोड़ा सा आप पहचान पा रहे हो कि एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल की जोड़ी होगी और यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 7 को भी हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे
और फिर उसके बाद में हम इस ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड की अगर हम बात करें तो उसी तरीके से हमें फॉलो करना है। एम लाइन के ऊपर वाला दैट इज एंगल 2 और यहाँ पे एन लाइन के ऊपर वाला दैट इज 6, ठीक है। फिर यहाँ पे एम लाइन के नीचे वाला दैट इज 4 एंड यहाँ पे नीचे वाला 8, दैट मींस एंगल 2 एंड एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल है, और एंगल 4 और एंगल 8 भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। तो टोटल कितनी जो है पेयर्स बन रही है, 1 5 एक पैर, एंगल 3 एंड 4 7 दूसरी पैर, एंगल 2 एंड 6 तीसरी पैर, एंगल 4 एंड 8 चौथी पैर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सी होती है मैंने अभी आपको समझाया। टोटल कितने पेयर्स बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, वो भी हमने आइडेंटिफाई किया, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड 8 एंड 3 एंड 7। ऑलराइट, अब इसके बाद में हम जो दूसरे पेयर ऑफ एंगल्स की बात करेंगे तो ऑल्टरनेट एंगल्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स। कौन सा एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ऑल्टरनेट एंगल्स की भी दो कैटेगरी है, एक है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और दूसरा है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर, इसके नाम से ही हमें थोड़ा कुछ पता चल रहा है। देखो स्टूडेंट्स, जब हम इंटीरियर की बात करें तो ये जो लाइन एम है और ये जो लाइन एन है इसके अंदर की बात करेंगे, दैट इज ऑल इंटीरियर, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो ये दोनों लाइन जो है एम लाइन और एन लाइन, इसके हम बाहर की बात करेंगे, ठीक है। इतना हो गया। चलो सबसे पहले देख लेते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की कितनी पैर बनती है, 2 पैर बनती है, ठीक है। तो इंटीरियर की बात कर रहे हैं तो देखो ये जो लाइन एम है और लाइन एन है, इन दोनों के अंदर अंदर की बात करेंगे तो किसे बोलेंगे, तो हो जाएगा इंटीरियर, राइट। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे बोलेंगे, तो आपको स्टूडेंट क्रॉस वाले एंगल्स लेने, यहाँ पे 3 तो एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6, ये जो एंगल की जोड़ी है ना इसी को बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये तो हुई पहली जोड़ी। वैसे ही जैसे हमने 3 और 6 लिया वैसे ही हमें 4 और 5 लेना है, ठीक है। तो ये भी हो गई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की दूसरी जोड़ी, ठीक है। एंगल 3 एंड 6, एंगल 4 एंड 5, ओके। देखो एंगल 3 एंड 6, एंगल 4 एंड 5, 2 पेयर्स। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमें लेना है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो इसका मतलब हमें एम लाइन और एन लाइन के बाहर निकल जाना है, इसके भी बाहर निकल जाना है। और याद रखना ऑल्टरनेट की बात करें तो हम क्रॉस में एंगल्स लेते हैं, ठीक है। तो इस लाइन के बाहर की तरफ 1 और 2 एंगल है और एन लाइन के बाहर की तरफ जो है 7 और 8 है, तो हम क्रॉस में एंगल लेंगे, एंगल 1 यहाँ पे एक्सटीरियर में एंगल 8, तो एक ये जोड़ी हो गई। वैसे ही एंगल 2 और क्रॉस में बाहर की तरफ यहाँ पे एंगल 7, इधर भी बाहर की तरफ है यहाँ पर भी बाहर की तरफ है, तो एंगल 2 एंड एंगल 7, तो जो दो जोड़ियां हो गई एक्सटीरियर की, एंगल 1 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 7, एंगल 1 एंड 8, एंगल 2 एंड एंगल 7, इसकी भी 2 पेयर्स हो गई। अब स्टूडेंट हम आगे की तरफ जो पढ़ रहे हैं तो एक और एंगल आ रहा है, दैट इज 4 नंबर, दैट इज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। थोड़ा सा नाम छोटा सा है, एक्चुअली बड़ा है। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये पूरे जो है एंगल, पेयर ऑफ एंगल जो हम पढ़ रहे हैं इसको मैं पढ़ूंगा, साथ साथ में आपको समझाऊंगा। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल कितनी पेयर होती है, 2 पेयर्स होती है, ठीक है। चलो देख लेते हैं इंटीरियर एंगल, इससे क्या पता चला इंटीरियर एंगल से, दैट मींस लाइन एम और लाइन एन के अंदर अंदर की एक टाइम पे बात करेंगे, इंटीरियर एंगल्स। फिर लिखा है ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी कि ये जो ट्रांसवर्सल है इसके एक टाइम पे हम एक ही साइड की बात करेंगे, ठीक है। तो हो गए एंगल 3 और एंगल 5, दोनों लाइन के अंदर अंदर है और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है, दैट इज 3 और 5। इसी प्रकार से इस ट्रांसवर्सल की दूसरे साइड भी हम बात करेंगे तो उसी टाइम पे उस दोनों एंगल की बात करेंगे, ठीक है। एंगल 4 एंड एंगल 6 अंदर की साइड में है, दोनों लाइन के एम और एन के अंदर की साइड में है, प्लस ये ट्रांसवर्सल के सिर्फ एक ही साइड में, दैट मींस दैट साइड 4 एंड 6। तो यहां पे हो गए एंगल 3 एंड 5 और वहां पे हो गए एंगल 4 एंड 6, तो टोटल जो है 2 पेयर्स बने इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो ना तो इस सेंटेंस को पढ़ करके भी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं कि कौन से एंगल की बात हो रही है। अच्छा, ये थोड़ा सा बड़ा सा नाम है इसलिए इसके दूसरे भी नाम है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का हम को इंटीरियर एंगल्स भी बुला सकते हैं, कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स भी बुला सकते हैं और
एलाइड एंगल्स भी नाम इनका दे सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में तो मैंने बता दिया था एंगल 3, 5 और एंगल 4 एंड 6, एंगल 3, 5 एंगल 4 एंड 6। तो ये था फोर्थ टाइप ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, फिफ्थ वन, दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एक्चुअली स्टूडेंट्स आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक में पैरेलल, लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के अंदर आपको टोटल 4 प्रकार के एंगल्स का ही पेयर्स जो है डिस्कशन कर रखा है, बट हम सारी संभावनाएं देख लेते हैं कि और कौन से टाइप के एंगल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी बन रहे हैं। आप देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्रॉस में एक ही साइड में एंगल है तो ऑपोजिट साइड में यहाँ पे, दैट मींस 1 and 4, 2 and 3, 5 and 8, 6 and 7, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 4 पेयर्स बनेगी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की। इस पर्टिकुलर केस में एंगल 1, 4, एंगल 2 and 3, एंगल 5 and 8, एंगल 6 and 7, ठीक है। ऑपोजिट में लेना है इस तरह से, जैसा नाम है वैसा ही। नेक्स्ट वी हैव लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसे बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ऐसे पेयर, एंगल्स के ऐसे पेयर जिनको आप ऐड करो तो 180 डिग्री आ जाना चाहिए। तो टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे 8 पेयर ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं। तो देखो कौन से आप इन दोनों एंगल को ऐड करो तो 180 डिग्री आएगा क्योंकि ये सीधी लाइन है। इन दोनों को ऐड करो तो भी 180 आएगा क्योंकि ये सीधी लाइन है। इन दोनों को ऐड करो तो भी 180, इन दोनों को ऐड करो तो भी 180। तो 4 पेयर तो इधर ही हो गए, ऐसे ही 4 पेयर यहाँ पे होंगे। तो टोटल 8 पेयर्स ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको जस्ट बताया, लेकिन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो शुरू के 4 हैं, दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जिसके दूसरे नाम है कोइंटीरियर, कॉन्सेक्यूटिव या फिर एलाइड एंगल्स। अब स्टूडेंट्स एक चीज हमें यहाँ पे नोट करनी है कि जितने भी टाइप ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स हमने पढ़े, याद रखना पेयर्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो इसमें हमने कौन सा केस लिया था स्टूडेंट? हमने यहाँ पे जो केस लिया था ना, केस नंबर 1, वो एक्चुअली हमने ऐसी 2 लाइंस ली थी, एक लाइन M और दूसरी लाइन N, जो कि पैरेलल नहीं है, राइट। तो उन नॉन पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल जो है L काट रहा है। अब हम केस नंबर 2 लेकर के थोड़ा सा हम एक नया स्टडी करेंगे। ये केस नंबर 2 है। इसके अंदर आप आराम से देख पा रहे हो कि वही लाइन M है, वैसे ही लाइन N है उसकी तरह, लेकिन यहां पे आप क्लियरली ऑब्जर्व कर रहे हो कि दोनों के दोनों पैरेलल हैं। और यहां पर भी उसकी तरह एक ट्रांसवर्सल है L जो उनको काट रहा है, और उसी प्रकार से यहां पे टोटल 4 एंगल्स इस पॉइंट पे और यहां पर 4 एंगल इस पॉइंट पे बन रहे हैं। यहां पर भी स्टूडेंट्स ये सारे एंगल्स बनेंगे उस केस में भी। करस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, वर्टिकल एंड लीनियर, ये सारे के सारे एंगल्स वहां पे भी बनेंगे। फर्क क्या है? यहां पे हमने जो 2 लाइन ली वो नॉन पैरेलल थी, यहां पे हमने जो दोनों लाइन ली वो पैरेलल है। तो स्टूडेंट्स इस बात को अंडरलाइन करना कि जब भी हम पैरेलल लाइंस की बात करेंगे, उस केस में जब वो ट्रांसवर्सल उन दोनों लाइंस को काटेगा, कौन सी दोनों लाइन को? पैरेलल लाइंस को, तो उस केस में स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करना कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। दीज आर द प्रॉपर्टीज वी आर स्टडीइंग। कौन से केस में? जब दोनों लाइन पैरेलल हो, ठीक है, इक्वल होंगे। दैट मींस एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा। चलो यहां पे देख लेते हैं किसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। 1 5 के बराबर होगा, 3 7 के बराबर होगा, 2 6 के बराबर होगा, 4 विल बी इक्वल टू एंगल 8। समझ में आ गया? कब? जब दोनों लाइंस पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल उनको काट रही हो। तो ये होगी कॉरेस्पॉन्डिंग का यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखा। अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, तो वो भी स्टूडेंट्स क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। कैसे? इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर, मैंने बोला था आपको लास्ट टाइम की ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे लेंगे? क्रॉस में लेंगे। इंटीरियर यानी अंदर की साइड में, और क्रॉस में 3 और 6 दोनों इक्वल होंगे, एंगल 4 और 5 दोनों इक्वल होंगे। दैट मींस इमेजिन करो अगर ये मान लो 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री होगा, इट्स लाइक दैट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, स्टूडेंट्स ये भी इक्वल होंगे। कौन से केस में? जब दोनों लाइन पैरेलल हो
जब एक ट्रांसवर्सल है वो किनको काट रही है, दो पैरेलल लाइंस को काट रही है उस केस में, नॉट इन दैट केस, ठीक है। ओके, तो देख लेते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल 1 जो है एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 2 जो है एंगल 7 के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, दैट इज 3 and 5। ये स्टूडेंट्स दोनों इक्वल नहीं होंगे, लेकिन ये सप्लीमेंट्री होंगे। ये क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। समझ में आ गया, हमेशा याद रखें सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दो एंगल का एडिशन कितना होगा, टोटल 180 डिग्री होगा। ऐसे दो एंगल जिनको ऐड करो तो कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए। तो ये हो गए ये हो गए इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, या दूसरा नाम बोल सकते हो शॉर्ट में कोई इंटीरियर एंगल्स 3 and 5 का एडिशन सप्लीमेंट्री, दैट मींस 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल 4 और एंगल 6, ठीक है, जो कि दूसरे साइड में है, एंगल 4 और एंगल 6 का एडिशन हो गया 180 डिग्री। तो दोनों के दोनों जो पैर है, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6, यहां पे क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। अभी तक तीन एंगल्स इक्वल 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 आ रहे थे, ये वाली प्रॉपर्टी क्या होगी, इन दोनों को ऐड करो तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। बस ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंट चीज आपको पढ़ानी थी इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस। ओके ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने कुछ पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। फिर हमने जो है पढ़ा था उसके अंदर जो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये सारे एंगल्स उसके अंदर हमने पढ़े थे। फिर एक एंगल उसके अंदर हमने पढ़ा था इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जिसको शॉर्ट में हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी हमने उस केस में, पैरेलल लाइंस के केस में। अब उन्हीं सारी स्टडीज के ऊपर से स्टूडेंट्स कुछ एक्सियोम्स हैं, ठीक है, और कुछ थियरम्स जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। ये चीज हम ध्यान में रखेंगे एक्सियोम्स और थियरम्स पढ़ते टाइम, कि जब भी कोई थियरम होती है तो उसका रिवर्स यानी कि उसका कॉन्वर्स, उसका उल्टा केस भी जो है होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है, आपको बहुत सारा जो लिखा हुआ है तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले जो है वो पढ़ा था ये सारे टाइप ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्सियोम 6.3 एंड एक्सियोम 6.4। एक्सियोम 6.3 क्या बोलता है, इफ अ ट्रांसवर्सल, अब समझ चुके हैं हम ट्रांसवर्सल किसे बोलते हैं, दीज आर पैरेलल लाइंस and this is a transversal, ठीक है। तो if a transversal intersect two parallel lines, अगर एक ट्रांसवर्सल है जो कि दो पैरेलल लाइंस को जो है इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे पहले से बता दिया है कि लाइंस जो है वो पैरेलल है, ठीक है, उन पैरेलल लाइंस को जो है ट्रांसवर्सल जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उस केस में हमने बताया क्या कि करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। ये हमने 2 मिनट पहले देखा था, जब भी एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को काटती है तो उस केस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। अब इसका ही जो है कॉन्वर्स है, यानी कि 6.3 जो एक्सियोम है उसका उल्टा है 6.4, ठीक है। पहले वाले केस में पैरेलल लाइंस बताई थी हमने, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल बताया, और अब कॉन्वर्स केस क्या बोल रहा है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन, अब पैरेलल लाइन नहीं बताया, जस्ट बताया टू लाइन, ठीक है। अगर कोई ट्रांसवर्सल कोई भी दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, सच दैट, इस तरह कि जो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है वो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो उस केस में दोनों लाइनें क्या होगी, दोनों लाइनें पैरेलल होगी, ठीक है। तो देख लो दोनों एक दूसरे के कॉन्वर्स है। पहला एक्सियोम 6.3 क्या बोल रहा है, अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। और अब बताया है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल कोई भी दो लाइन को अगर इंटरसेक्ट करती है, पैरेलल नहीं बताया, इंटरसेक्ट करती है, तो उस केस में अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइन ही पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो इस वजह से एक्सियोम 6.3 और एक्सियोम 6.4 को एक साथ में हम क्या बोलते हैं, एक साथ में हम इनको करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम बोलते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो थ्योरम 6.2 क्या बोल रहा है, if a transversal intersects two parallel lines, if a transversal intersects two parallel lines, then the pair of alternate interior angles, उस केस में alternate interior angles जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है। alternate interior angles क्या होंगे, इक्वल होंगे,
देख लेते हैं, मान लो कि अगर कोई दो इस तरह से पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, तो उस केस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है, तो एक ये एंगल हो जाएगा, मान लो एंगल 1, और एक ये हो जाएगा, दैट इज एंगल 2 क्रॉस में। और अगर मान लो हम यहाँ पे एंगल 3 मानते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस में यहाँ पे हो जाएगा एंगल 4, दैट मींस एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ पे बोला है कि if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of alternate interior angles will be equal. Then each pair of alternate interior angles will be equal. 1 will be equal to 2, 3 will be equal to 4. तो ये है थ्योरम 6.2। इसका रिवर्स यानी कि इसका कॉन्वर्स यानी कि उल्टा क्या बोलता है 6.3? If a transversal intersects two line, अब देखो इस केस में उन्होंने पैरेलल लाइन नहीं बताया है पहले से, उन्होंने बोला है कि कोई भी दो लाइन है, वी डोंट नो कि वो पैरेलल है कि नहीं है। तो इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन, दीज आर द टू लाइंस सच दैट, इस तरह से कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं। ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो इक्वल हो जाते हैं, 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 4। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि दोनों की दोनों लाइनें जो है वो पैरेलल है। ओके, चलो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्वर्स है एक्सियम, ये दोनों थ्योरम एक दूसरे की कॉन्वर्स है। इस तरह से हम देखेंगे 6.4 और 6.5 थ्योरम एक दूसरे के जो है ऑपोजिट या कॉन्वर्स होंगे। चलो देख लेते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, तो यहाँ पे पहले से उन्होंने बताया हुआ है टू पैरेलल लाइंस। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। रिमेंबर वो बड़ा सा नाम था पेयर ऑफ एंगल का, जिसको हम शॉर्ट में को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, या तो इस साइड में या तो उस साइड में। अगर इस साइड की बात करें तो एंगल 1 एंड 4, उस साइड की बात करें तो एंगल 3 एंड 2। समझ में आया? तो अगर कोई ट्रांसवर्सल कोई भी दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो उस केस में कोई इंटीरियर एंगल क्या होंगे? कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। कोई इंटीरियर एंगल्स 1 एंड 4 सप्लीमेंट्री होगा, दैट मींस उनका एडिशन 180 डिग्री होगा। एंगल 3 एंड एंगल 2 ये भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री। ठीक है, इसका उल्टा देख लेते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन, अब इस बार उन्होंने पैरेलल लाइन नहीं बताया, उन्होंने जस्ट बोला है कि दो लाइन है, हमें नहीं मालूम कि वो पैरेलल है कि नहीं है। तो इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस such that, इस तरह से कि pair of interior angles on the same side of the transversal, मतलब कोई इंटीरियर एंगल ये वाले और ये वाले सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर वो सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका एडिशन 180 डिग्री होता है, तो उस केस में दोनों लाइनें क्या हो जाएगी? एक दूसरे से पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे बताया कि अगर लाइंस पैरेलल है तो कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होगा, और अगर कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है तो लाइंस पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अगर लाइन पैरेलल है तो ये दोनों सप्लीमेंट्री हो जाएंगे एंगल्स। ठीक है, और अगर ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, मतलब उनका एडिशन 180 डिग्री है, तो लाइन ही पैरेलल हो जाएगी। तो ये हम आगे प्रूव दैट वाले जो भी सम होंगे ना स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में, उसमें ये सारी चीजें बहुत काम आने वाली है, कॉन्वर्स वाला केस। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। अब हम थ्योरम 6.6 पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी सी जो है डिफरेंट है, चलो देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। नाउ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, इसका क्या मतलब हुआ? लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, तो यहां पे ऐसा बोला है कि अगर यहां पे लाइन जो m है वो l के पैरेलल है। क्या बोल रहे हैं? लाइन m जो है वो l के पैरेलल है। m जो है इट इज पैरेलल टू l। इसी तरीके से n जो लाइन है वो भी l के पैरेलल है। ठीक है, n जो लाइन है वो भी l के पैरेलल है, ये पैरेलल का सिंबल है। तो उस केस में स्टूडेंट्स द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तब वो एक दूसरे के पैरेलल भी हो जाएगी। इन शॉर्ट इस तरह से समझो, m जो लाइन है वो l के पैरेलल है, n भी l के पैरेलल है, दोनों l के पैरेलल है, तो वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। समझ में आया? तो देखो सबसे पहला केस क्या था? m इज पैरेलल टू l, तो अगर लाइन m l के पैरेलल हो जाएगी, m इज पैरेलल टू l, तब ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। हमने पढ़ा था एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, राइट?
इसी तरीके से एन भी जो है सबसे नीचे वाली लाइन एन वो भी एल के पैरेलल है, तो उस केस में एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3। इसको इक्वेशन 1 मानूं, इसको इक्वेशन 2 मानूं, एंगल 1 इज इक्वल टू 2, अगेन एंगल 1 इज इक्वल टू 3, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, अगेन एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, तो ये एंगल 2 और एंगल 3 भी तो बराबर हो जाएंगे, तो देयरफॉर एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3। जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, वही एंगल 1 एंगल 3 के भी बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, एंगल 2 एंड एंगल 3। और जब एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे तो उस पे से हम क्या जो है कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 3 करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है, और जब दोनों के दोनों इक्वल हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि m और n दोनों के दोनों पैरेलल है। देयरफॉर एंगल लाइन m इज पैरेलल टू n। ठीक है, हम कहां से चले थे, m l के पैरेलल है, n भी l के पैरेलल है, तो m और n दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हमने जो है कुछ थियरम्स पढ़े, कुछ जो है एक्सियम्स पढ़े। जब भी कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को काटती है तो कितने प्रकार के पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, कौन से सप्लीमेंट्री होते हैं, कौन से जो है एंगल्स इक्वल होते हैं, ये सारी जानकारी अभी हमने ली। ये सारी चीजें हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जो 6.2 एक्सरसाइज करेंगे वहां पे ये सारी चीजें काम आने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को बार बार देखना ताकि ये सारी चीज आपको पक्की हो जाए, और अपने फेयर नोटबुक को भी अच्छे से मेंटेन करिए। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।